हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस क्लास में हम लोग जेल के बारे में बात करने वाले हैं। भाई जेल जो है पेपर में कई बार 2 नंबर में और 3 नंबर में तो आपको 50 बार मिल जाएगा कि जेल क्या होते हैं। हम यहाँ थंबनेल पर भी लगवा देंगे कि भैया क्वेश्चंस किस तरीके से आया हुआ है। तो जेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ कई बार ये लॉन्ग में बन जाता है 7.5 8 नंबर में भी। तो डिटेल में आपको समझाने वाले हैं जेल क्या होता है। जो लोग भी 3rd सेमेस्टर में हो आपके 2 से लेके 10 नंबर तक ये वीडियो पक्के करा सकती है भैया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझो जेल का मतलब क्या है। तो भैया जेल क्या होते हैं, ये एक प्रकार के सेमी सॉलिड सिस्टम होते हैं। सेमी सॉलिड क्या होता है? सेमी सॉलिड का मतलब ना तो पूरी अबे जेल नहीं देखा आपने? जेल कौन सा जो बालों वालों में हम लोग लगाते हैं, क्या वो पूरी तरीके से पत्थर होता है इसे पत्थर लेकर रगड़ लेते? नहीं। क्या वो पूरी तरीके से पानी होता है इसे से लगा लेते? नहीं। यानी ना तो पूरी तरीके से सॉलिड है ना तो पूरी तरीके से लिक्विड है, थोड़ा सॉलिड थोड़ा लिक्विड, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सेमी सॉलिड सिस्टम होता है। जैसे हम लोग एक बचपन से भ्रम था कि भैया हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो एक आध तो सरकारी स्कूल होता है, बाकी जैसे हमारे यहाँ शाहजहांपुर में ही एसपी कॉलेज है, प्योर सरकारी थोड़ी है, सेमी सरकारी है, सेमी गवर्नमेंट है, क्योंकि फीस तो हमारी ज्यादा ही जा रही है। हाँ ठीक है, सरकार मदद कर रही है, फीस तो हमारी ज्यादा ही जा रही है ना। तो सेमी का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से नहीं है, हाँ ठीक है उस राह पर है, कह सकते हैं भैया, ठीक है। तो सेमी सॉलिड सिस्टम का मतलब क्या हो गया? ना तो पूरी तरीके से लिक्विड है ना ही पूरी तरीके से सॉलिड है, इसे हम लोग कहते हैं जेल। आपने जेल देखा हुआ है, ना पूरी तरीके से लिक्विड होता है ना ही पूरी तरीके से सॉलिड होता है। जिनमें क्या होता है? लिक्विड फेज सॉलिड फेज में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सभी को पता है भैया, जो लिक्विड फेज है, सॉलिड आपने देखा होगा छोटे छोटे इस तरीके के बहुत सारे दाने होते हैं, और उसी के बीच में क्या होता है? देखा जाए तो वो ठोस अवस्था में ही होता है। जैसे बच्चे जेली वगैरह खेलते हैं, कुछ कुछ उसी तरीके का लगता है ना। जेली भी भैया जेल का ही फॉर्म है, पनीर भी जेल का ही फॉर्म है। तो भैया ठोस तो वो है, लेकिन वो ठोस पूरा प्योर जो ठोस होना चाहिए, नहीं फेंक के मारो किसी की फूट जाए, वो वाला नहीं है यार, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कौन सी फेज डिस्ट्रीब्यूटेड है? लिक्विड फेज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, ठीक। तो ये एक प्रकार के सेमी सॉलिड सिस्टम्स होते हैं जिनमें लिक्विड फेज सॉलिड फेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ये सॉलिड दिखाई देते हैं, देखने में सॉलिड लग रहा है, पनीर देखने में सॉलिड लग रहा है, परंतु इनमें लार्ज अमाउंट में लिक्विड भी होता है। किसी के फेंक के मारोगे फूटेगी नहीं, उसकी मजा आएगा कैच कर करके और वो खाएगा मेरे भाई, ठीक है। अर्थात हमने क्या लिखा? जेल एक कोलोइडल सिस्टम होता है। सर जी कोलोइडल सिस्टम क्या होता है? समझो भैया, आप जो वीडियो आएगी बहुत डिटेल में आएगी, समझो। जब भी कभी बिलियन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन समझो बिलियन क्या होता है। जो घुलता है वो विलय, जिसमें घुलता है विलायक और मिला के बनता बिलियन, यानी सल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन भाई, ठीक है। उसी तरीके से बिलियन 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है ट्रू विलियन यानी वास्तविक, दूसरा होता है कोलोइडल, और तीसरा वास्तविक कोलाइडी, और तीसरा होता है निलंबन यानी सस्पेंशन। अब ये सस्पेंशन क्या आप बताएंगे? वास्तविक विलियन वो होते हैं जो आसानी, जैसे चीनी लेके घोल दो आराम से घुल गई, तो ये वास्तविक विलियन है भाई, ठीक है। रेता घोल दो, मट्टी घोल दो, घुलेगी नहीं, तो ये सस्पेंशन हो गया। और जो गाढ़े गाढ़े आपको देखने को मिलते हैं वो सब कोलाइडी विलियन होते हैं, यानी ना तो बिल्कुल पूरी तरीके से घुले हुए हैं और ना तो पूरी तरीके से अलग हैं। जैसे शहद आपने देखा है, लेई देखा है, ग्लू देखा है, ये सारे जेल देखा है, ये सारे के सारे क्या है? कोलोइडल सिस्टम होते हैं। तो हमने यहां पे लिखा है एक और डेफिनेशन कि जेल एक ऐसा कोलोइडल सिस्टम है जिसमें लिक्विड जो होता है वो सॉलिड में डिस्पर्स्ड रहता है। डिस्पर्स्ड मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तथा डिस्पर्स्ड जो फेज है वो क्या है? लिक्विड है। और जो मीडियम है, डिस्पर्सियन मीडियम बोलते हैं, हिंदी में 12th में बोला करते थे परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम। माध्यम का मतलब जो माध्यम ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल कौन है भैया? सॉलिड है, उसके अंदर परिक्षिप्त होने वाली प्रवस्था कौन सी है? तो सॉलिड के अंदर लिक्विड की मात्रा ज्यादा है, इसी वजह से ये जेल कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में ये आता है। जैसे हमने कुछ उदाहरण लिख दिया, जेली हो गया है, बटर यानी मक्खन हो गया है, पनीर हो गया है, हेयर जेल हो गया, ये सारे के सारे जेल के उदाहरण होते हैं भाई, ठीक है। अगर कुछ प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करें, लॉन्ग में आएगा तो इसकी प्रॉपर्टी वगैरह लिखनी पड़ेगी, 2 नंबर 3 नंबर में आए तो फिर प्रॉपर्टी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। क्या होता है प्रॉपर्टी नंबर 1? सेमी सॉलिड नेचर है। सेमी सॉलिड का मतलब ना तो पूरी तरीके से लिक्विड है ना तो पूरी तरीके से सॉलिड है। दे में रीगेन शेप आफ्टर डीफॉर्मेशन, यानी अगर इन्हें तोड़ दोगे तो दोबारा से ये अपना शेप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी समझते हो? इलास्टिक, पापा ने कहीं जाओ इलास्टिक ले आओ, गए खींचते
खींचा छोड़ा खींचा छोड़ा। प्योर इलास्टिक होगा तो उतनी ही लेके आओगे जितनी बताई थी, और प्योर इलास्टिक नहीं होगा तो पता मंगाई 1 मीटर लाए 1.5 मीटर खींच के आधे मीटर बढ़ा दी। तो इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता की, खींचोगे छोड़ोगे तो वापस अपने शेप में आ जाएंगे। इस तरीके के ये इलास्टिक जेल कहलाएंगे, ठीक है। दे कैन होल्ड देयर शेप, यानी थोड़ा सा मजबूत भी होते हैं। अब इतना भी लिक्विड नहीं है कि बह जाए, रिजिडिटी होती है इनमें, इसे रिजिडिटी कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। इतना शेप इनके पास होता है कि अपना शेप आराम से ये रख सकते हैं। पता चलेगा कि ये पनीर ऐसा रखा हुआ है, ये जेल है, ये ऐसा भरा हुआ है, ठीक है। दो तरीके के जेल होते हैं, एक इलास्टिक जेल होते हैं। इलास्टिक का मतलब अभी हमने आपको बताया कि कैन बी डीफॉर्म्ड एंड रिटर्न टू ओरिजिनल शेप, आप तोड़ोगे दोबारा से अपनी वापस अवस्था में आ जाएंगे। इसे हम लोग कहते हैं इलास्टिक जेल। जैसे इसका एक उदाहरण हमने आपको बता दिया, जिलेटिन, ठीक है भैया। जिलेटिन क्या है? जिलेटिन एक इलास्टिक जेल है। नॉन इलास्टिक जेल की बात करें तो बिकम ड्राई विद टाइम, टाइम के साथ में सूख जाएंगे, कतई पत्थर हो जाएंगे और दोबारा अपनी स्टेट में वापस नहीं आएंगे, यानी तब ये जेल भी नहीं कहलाएंगे भाई, ठीक है। तो ये कौन से हो जाएंगे? जैसे सिलिका जेल है, जब तक जेल की फॉर्म में है तब तक है, एक बार सूख गया फिर इसका खेल खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। यूजेस की अगर हम लोग बात करें तो यूजेस क्या है? इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत सारी दवाइयां ऐसी आती हैं जो आपको जेल की तरह देखने में लगती होंगी। तो जितनी भी दवाइयां हैं, जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, इसमें जो दवाइयां होती हैं वो जेल की फॉर्म में देखने को मिल जाती हैं। फूड इंडस्ट्री की बात करें तो पनीर हो गया, जेली हो गया, बच्चों वाला, ये सब इंतजाम क्या है? फूड इंडस्ट्री देखने को मिल जाता है। कॉस्मेटिक्स भैया, जो औरतें सामान खरीदती हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जेल्स की फॉर्म में होती हैं। बालों वाला भी कॉस्मेटिक में ही आ जाएगा, ठीक है। जो पेंट वगैरह होते हैं, कोटिंग वोटिंग करने के लिए, पेंट वेंट करने के लिए, इसमें भी जेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो भैया जेल एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर के अंदर आपको बहुत आराम से, मतलब मान के चलिए लगभग हर पेपर में मिल जाएगा। अभी हमने एक पेपर एनालिसिस भी डाली थी, उसके अंदर भी आप देखना ये आया हुआ था। तो इसी तरीके से अब ध्यान से मेरी बात को समझो, डेली 9 बजे हम एक वीडियो डालेंगे। जैसे आज 3rd सेमेस्टर की वीडियो डाली है, इस चैनल पर डेली एक वीडियो आएगी। उसका कारण ये रहा, हमने पहले भी बताया, थोड़ा सा मेरे ऊपर से भी प्रेशर कम हुआ है और अच्छा कंटेंट हम बना पा रहे हैं। जो अपनी एप्लीकेशन है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर अगर आपकी बैक वैक कुछ भी थी, 3rd सेमेस्टर भैया, ठीक है, फर्स्ट का पूरा कोर्स लगभग अपलोड हो गया है, 3rd का भी पूरा लगभग अपलोड हो गया है। 4, 5, 6 वीडियोस केवल रह गई भैया, ठीक है। तो जितने भी लोग हो भैया, ये वाली जो वीडियो है अगर आप कोर्स में देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो पूरा स्ट्रक्चर्ड यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक सब कुछ विद PDF। टाइम बचाओ भाई, टाइम इंपॉर्टेंट है। 200, 400, 500 रुपए, कितने रुपए का कोर्स है? सिर्फ 399 रुपए का मेरे भाई कोर्स है। एक बार आप एनरोल करोगे 6 महीने के लिए आपको वहां पर लॉगिन मिल जाएगा आराम से, जब टाइम मिले। कोई PDF ढूंढना नहीं है, कोई वीडियो ढूंढना नहीं है, कोई कलेश में नहीं पड़ना है कि कब सर जी वीडियो डालेंगे, कब आएगी, नहीं आएगी। 50 के करीब वीडियो आपको मिलेंगी, आराम से देखो, बैठ के फटाफट देख डालो, अपने नोट्स बनाओ, नहीं है तो PDF अवेलेबल है, उनसे पढ़ो बैठ के। बाकी जो तैयारी कर रहे हो SSC की, UPSC की, जिसकी तैयारी कर रहे हो, अगर यही सब रायता समेटने में लगे रहोगे तो भैया बाकी अपना करियर कब सेट करोगे? तो हम इसीलिए कह रहे हैं सिर्फ 399 रुपए में अभी कुछ दिन तक रखा हुआ है। हालांकि इतना ही रखेंगे और उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा होगा भाई। 9 बजे वीडियो आपको मिला करेगी, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। सारे वही वीडियो यहां YouTube पे देंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, फ्री में अपना टेलीग्राम पे चैनल है BDKDN BSc, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी वीडियो आएगी, जो भी PDF होगी, वहां पर आपको फ्री में मिलती रहेगी। तो अगर आपको कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो भाई, सारी अपडेट वहां पर मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।